अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बलागत। देखिए, आपका आगे भी एक टॉपिक आएगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको उसके बारे में बताया जाएगा कि बलागत होती क्या है। बलागत के उस लोगों में माने होते हैं तेज ज़बानी के। उसके बाद देखिए, बलागत जिस तरह ये वही चीज है जिस तरह हिंदी के अंदर अलंकार वगैरह होते हैं, ठीक है, इंग्लिश के अंदर रिदम मेटाफर वगैरह होते हैं। अब अलंकार जो होती है, सॉरी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है बलागत वाला टॉपिक। देखिए, इल्म बदी और बयान का जो टॉपिक होता है, इसी तरह इल्म मानी का टॉपिक होता है। इसमें बलागत वाला टॉपिक जिसको हिंदी में हम कहते हैं अलंकार वगैरह, इस तरह इंग्लिश में रिदम है, मेटाफर वगैरह होते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको पता है अलंकार किसे कहते हैं कि जिस तरह कोई भी औरत अपनी खूबसूरती में बढ़ाने के लिए, अपनी खूबसूरती में और इजाफा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जेवरात पहनती है, इसी तरह शायर अपनी शायरी में मजीद लुत्फ और खूबसूरती पैदा करने के लिए जिन सनाए बदाए का इस्तेमाल करता है उन्हें ही इल्म बदी और बयान या बलागत वगैरह कहते हैं। अब जो बलागत है, बलागत के ही टॉपिक होते हैं इल्म बयान, इल्म बदी, इल्म महानी। तीन किस्में होती हैं बलागत की, ठीक है। उसके बाद इल्म बयान है, इसके 4 टॉपिक होते हैं। उसके बाद इल्म बदी है, इल्म बदी की फिर 2 किस्में होती हैं, सनाए लफ्जी, सनाए मानवी, ठीक है। तो आपके इन्हीं में से टॉपिक हैं, पहले इल्म बयान के कुछ टॉपिक हैं आपके, उसके बाद इल्म बदी के हैं। लेकिन यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड में आपके बलागत के सिर्फ 4-5 टॉपिक दिए हैं, तो वो पढ़ाएंगे। आगे जो आपके ग्रेजुएशन के स्टैंडर्ड में दिए हुए अलग से बलागत के टॉपिक, वो भी उसमें ज्यादातर इल्म बदी के टॉपिक, इल्म बयान के नहीं है, ठीक है। 1-2 टॉपिक हैं जो आपको बता दिए जाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए, कंटेंट में क्लासेस लंबी करने से, 2-4 घंटे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता। असल है क्लास ऐसी पढ़ाई जाए जिससे आप बार बार रिवाइज कर सकें और आप आराम से उसे समझ सकें। देखिए, बलागत होती क्या है। ये बलागत तशबी, इस्तियारा, मुबालगा, तजाहुल, आरिफाना। अब इसमें से जो तशबी और इस्तियारा है इल्म बयान के हैं, ये आपको आगे बता देंगे। बलागत की पहले डेफिनेशन देखिए। यहाँ पर बलागत के लुग़वी माना होते हैं तेज जबानी के। मजाजी माना है कलाम को दूसरों तक पहुंचाने में मर्तबा कमाल तक पहुंचना, यानी ऐसे ही एक कमाल हासिल करना कि कलाम को हम दूसरों तक पहुंचा सकें, अपनी बात को दूसरों तक बेहतर अंदाज में पहुंचा सकें, ठीक है। या यूं कह सकते हैं कि वो इल्म जो आला दर्जे की खुश बयानी के कवायद पर मबनी हो उसे इल्म बलागत कहते हैं। आला दर्जा की खुश बयानी यानी इस अंदाज से बात बयान करना कि दूसरे को कहे कम अल्फाज में ही बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसे ही इल्म बलागत कहते हैं। बलागत का मेयार ये है, एक दर्जा, उसकी एक सतह ये है कि इसमें कम से कम अल्फाज में मौका महल के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा मतलब बयान करने का अंदाज हो। जैसा कि अरबी जबान में एक मुहावरा है, खैरुल कलाम मा क़ल्ला व दल्ला, कि बेहतरीन बात वो है जो शॉर्टकट हो लेकिन फैक्चुअल हो, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि बहुत लंबा हमने मजमून बता दिया, 2-2.5 घंटे तक पढ़ाया, मतलब कुछ नहीं निकला। आपको शॉर्ट एंड स्वीट किसी से बात करनी है, आप फैक्चुअल तथ्यात्मक चीजें बताएं, बिल्कुल छोटे रूप में बताएं, यही बलागत है। और हमारी जितनी भी क्लासेस चलेंगी सब बलागत के अंदाज में ही चलेंगी, ठीक है। यानी लंबी क्लासेस से कोई मतलब नहीं। ऐसी क्लासेस होंगी कि आपको सारा कंटेंट फैक्चुअल दिया जाएगा, जिसे आप कल को, महीने, 10 दिन बाद रिवाइज करना चाहें तो आराम से उस क्लास को खाते खाते भी देख सकते हैं। तो यही होती है बलागत। कलाम में बलागत पैदा करने वाले इल्म को इल्म बलागत कहते हैं। इसकी 3 शाख हैं। इल्म बलागत की 3 शाख हैं। ये देखिए इल्म बलागत। अब इसकी 3 किस्में होंगी, ये वाली। हमें इल्म मानी से कोई बहस नहीं करनी है, इसका मानी से मुताल्लिक, हमें इन 2 को पढ़ना है, इल्म बदी और इल्म बयान। वैसे तीसरा इल्म मानी है। और क्वेश्चन ये आया इल्म बलागत की कुल कितनी किस्में हैं, तो 3 है, बदी, बयान और मानी, ठीक है। उसके बाद देखिए इल्म बदी और बयान, इसको यकजा भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे अलंकार कहते हैं हम। इसकी डेफिनेशन एक साथ यूं आएगी कि जिस तरह इंसानी हुस्न में, हुस्न और खूबसूरती में मजीद इजाफे के लिए मुख्तलिफ किस्म के जेवरात और मुख्तलिफ किस्म के क्या कपड़े या उम्दा लिबास वगैरह ज़ेब तन किया जाता है, या मतलब पहना जाता है, इसी तरह शायर अपनी शायरी में खूबसूरती और लुत्फ पैदा करने के लिए जिन सनाए बदाए का इस्तेमाल करता है उन्हें ही इल्म बदी और बयान कहते हैं, ठीक है। इल्म मानी की डेफिनेशन वैसे आपको बता दें कि लफ्ज मानी ये जमा है किसकी, माना की। अब इसमें होता है वो इल्म जिससे अल्फाज का सही इस्तेमाल और मानों का दुरुस्त व मौजू होना मालूम हो, उसे इल्म मानी कहते हैं। यानी किस लफ्ज को शायर कहां इस्तेमाल करे। कि देखिए, शबनम और ओस दोनों के माने एक ही होते हैं,
लेकिन कहीं पर शेर में शबनम होता है और कहीं पर शेर में ओस इस्तेमाल होता है। ये इल्म मानी का ही अंदाज होता है कि अगर हमें वहां पर शबनम यूज करेंगे, यानी ऐसी जगह हो कि वहां शबनम इस्तेमाल करें तो बेटर है, लेकिन उसी जगह अगर ओस लिख दें तो मतलब कुछ का कुछ, यानी बात फिट ना बैठे। इसीलिए ये इल्म मानी के ज़ेल में बहुत सारी चीजें होती हैं जो वहीं पर पढ़ाई जाती हैं, जैसे इश्क, मोहब्बत, प्यार, उल्फत, उनसियत, ठीक है, मवद्दत, सबके माने एक ही होता है, प्यार मोहब्बत करना। लेकिन शायर किस लफ्ज को कहां इस्तेमाल करता है, ये इल्म मानी के ज़ेल में आता है। ठीक है, बहरहाल वो आपका टॉपिक में है नहीं, इसलिए उससे कोई सरोकार नहीं है। पहले देखिए इल्म बयान। इल्म बयान क्या होता है? देखिए वो इल्म जिसके जरिए हम किसी बात या कलाम को दिलकश और पुर असर बनाते हैं उसे इल्म बयान कहते हैं। जिसके जरिए हम किसी बात को दिलकश यानी दिल को खींचने वाली और पुर असर यानी एकदम असरदार बनाए, इस इल्म बयान कहते हैं। जैसे मीर बब्बर अली अनीस का एक शेर है जो इल्म बयान के लिए ही है कि गुलदस्ताए माना को नए ढंग से बांधू, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधू। ठीक है, यानी इस अंदाज से गुलदस्ताए माना को नए ढंग से बांधू, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधू, ये होता है इल्म बयान। ठीक है, यानी किसी बात को दिलकश अंदाज में बयान करना। उसके बाद देखिए ये रीट में 2013 में क्वेश्चन भी आ भी चुका है कि मंदरदा दिल में इल्म बयान का जुज़ नहीं है। इल्म बयान के सिर्फ 4 ही जुज़ हैं, बाकी जितनी भी सनात होती हैं सब इल्म बदी की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इल्म बयान के अज्जा तरकीब में एक तो तशबीह है, एक इस्तियारा, एक किनाया और एक चौथा मजाज मुरसल। बस ये 4 ही सनत इल्म बयान की, बाकी जितनी भी सनात हैं सब इल्म बदी की है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अच्छा ये सभी क्या नस्र और नज़म दोनों में इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे इल्म बयान की अकसाम में है तशबीह, इस्तियारा, किनाया, मजाज मुरसल। अब जो आपके टॉपिक में है, जो आपके सिलेबस में है, वह यही आपको वही वो करवाई जाएंगी, बाकी नहीं। ठीक है, बाकी आगे ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में है तो वहां आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, पहला है जैसे तशबीह, बहुत आसान चीज है, जिसे हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, यानी उपमा, उपमेय वगैरह इसमें होता है, यानी एक चीज को दूसरी चीज से क्या है, उपमा देना। तो इसी तरह तशबीह के अंदर होता है, यानी एक को दूसरे से कंपेयर करना। तशबीह में होता है जब किसी एक शख्स या चीज को किसी दूसरे शख्स या चीज से किसी खूबी, निस्बत, अच्छाई, बुराई में तशबीह दे। ठीक है, इसे ही कहते हैं तशबीह। ठीक है, यानी जैसे एक शेर है, बहुत मशहूर और मारूफ शेर है, नए नए शेर के सुनाना वो कोई नई चीज नहीं है, असल मकसद होता है समझना। नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। अब देखिए शेर में लब यानी होंठ, इस होंठों को किससे तशबीह दी गई है, गुलाब की पंखड़ी से। ठीक है, क्यों? आपको पता है जिस तरह माशूका के होंठ मुलायम होते हैं, इसी तरह गुलाब की जो पंखड़ियां होती हैं, पत्तियां होती हैं गुलाब की, जो फूल के चारों साइड होती हैं, वो भी क्या है, इसी तरह मुलायम होती हैं। तो शायर ने कहा है कि मेरी माशूका के होंठ इस कदर मुलायम है जिस कदर गुलाब के फूल की पंखड़ियां होती हैं, पंखुड़ियां होती हैं। ठीक है, पत्तियां सी होती हैं, वो तो हो गई ना, यही होती है निस्बत, तशबीह देने एक को दूसरे से। उसके बाद देखिए तशबीह के 4 जुज होते हैं, आपको पता है उपमा अलंकार के भी 4 होते हैं, उपमा, उपमेय वगैरह जो होते हैं 4, हिंदी में आप अच्छा जानते हैं। मुशब्बा होता है फर्स्ट, इसमें मुशब्बा, मुशब्बा भी, वजह तशबीह, हरफ तशबीह, 4 चीज होती हैं। पहला है मुशब्बा, जिस चीज की तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए लब को, इस लब को गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह दी गई है, तो इस लब को क्या कहेंगे, मुशब्बा कहेंगे। ठीक है, और इससे जिससे तशबीह दी जाए, लब को पंखुड़ी से मुशब्बा तशबीह दी गई है तो इसे कहेंगे मुशब्बा बिही। ठीक है, अब इन दोनों में तशबीह देने की वजह क्या है, तीसरा पॉइंट है क्या है, वजह तशबीह, यानी तशबीह देने की वजह। ठीक है, उपमा क्यों दी गई है, तो मुलायमत का होना। ठीक है, ये इनमें वजह तशबीह है। उसके बाद एक चौथा होता है हरफ तशबीह, यानी किस हर्फ को तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो जैसे हम कहते हैं कीसी है, मानिंद है, तरह है, जैसा है, ऐसा है, वैसा, इस तरह के अल्फाज यूज होते हैं। तो इसमें है कीसी है, कीसी है। ठीक है, यानी गुलाब के पंखड़ी कीसी है, तो ये हर्फ कीसी है, ये वाला क्या है, हर्फ तशबीह है। क्लियर है ना ये तशबीह वाला टॉपिक। ठीक है, आगे देख लीजिए अब मुशब्बा भी, जिस चीज से तशबीह दी जाए, गुलाब को पंखड़ी से दी गई तो पंखड़ी मुशब्बा भी है। ठीक है, वजह तशबीह, जब एक चीज को दूसरी चीज से तशबीह देने की कोई वजह हो तो उसे ही कहते हैं वजह तशबीह। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, गुलाब की पंखड़ी नाजुक और सुर्ख होती है, और माशूका के होंठ भी क्या है, नाजुक है और सुर्ख है, उसने सुर्खी वगैरह लगा ली होगी, सुर्ख तो होंगे, बगैर सुर्खी की हो जाते हैं ना। बहरहाल वो आप देख लेना है ना। हरफ तशबीह चौथा,
वो लफ्ज या हर्फ जो तशबीह जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे हर्फ तशबीह कहते हैं। तो इसमें कोई ऐसी खास चीज है नहीं कि जो आपको समझ में ना आए। जैसे मीर के इस शेर में सी हर्फ तशबीह है, इसके अलावा जैसा, ऐसा, वैसा, सा, मानिंद, तरह ये भी यूज किए जाते हैं शेरों के अंदर बहुत सारे। ठीक है, बतौर मिसाल के जैसे दूसरा एक शेर है, हा चरख अखजरी पे ये रंग आफताब का, खिलता है जैसे फूल चमन में, खिलता है जैसे फूल चमन में गुलाब का। तो देखिए इस शेर में चरख अखजरी, इसको क्या है चमन से, चरख अखजरी को चमन से और आफताब को गुलाब से तशबीह दी गई है। ठीक है, आफताब को गुलाब से, चरख अखजरी को चमन से तशबीह दी गई है। बहरहाल एक को दूसरे से। इसी तरह जैसे देखिए, तेरे सरो कामत से एक कद्दे आदम, कयामत के फितने को कम जानते हैं। अब इस शेर में महबूब के सरो कामत को कयामत के फितने से, सरो कामत यानी उसकी एकदम जिस्म को, उसके फिगर को किससे तशबीह दी गई है? कयामत के फितने से, है ना। जिसमें वजह तशबीह कद्दो काम और उसकी शौखी और ज़राफत है, यानी तशबीह देने की वजह क्या है? कद्दो काम यानी उसका फिगर। और जिस तरह कयामत के फितना होता है, यानी इस तरह इसके कद्दो कामत को देखकर एक नया फितना बर्पा हो जाता है। आपको पता है ना, औरतों को देखकर नए नए फितने बर्पा हो जाते हैं ना, वो आपको सब चीज पता है। तो ये तेरे सरो कामत से एक कद्दे आदम, कयामत के फितने को कम जानते हैं, बल्कि कयामत का फितना भी कम होगा, लेकिन जब तू चटक मटक कर दुनिया में जाएगी तो इससे क्या है, ज्यादा फितना फैल जाएगा। तो बहरहाल वो चीजें हैं। उसके बाद देखिए इस्तियारा। इस्तियारा और तशबीह में थोड़ा सा फर्क है। तशबीह के अंदर क्या होता है, एक को दूसरे से तशबीह देते हैं, लेकिन इस्तियारा के अंदर ऐसा होता है कि वो चीज मान ली जाती है। तशबीह में तो शायद मान लीजिए हम कहते हैं जेद शेर की तरह है, लेकिन हम कहें जेद शेर है, तो अब यहाँ क्या हो गया, इस्तियारा हो गया। लेकिन हम कहें शेर की तरह है तो ये तशबीह हो गई। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। देखिए वो लफ्ज जो अपने असली यानी हकीकी माना के बजाय मजाजी माना में इस्तेमाल किया जाए, उसका खुद का असली माना वहां पर यूज ना हो, बल्कि मजाजी माना इस्तेमाल किया जाए, और दोनों में यानी हकीकी माना में भी और मजाजी माना, इन दोनों मानों के अंदर तशबीह का ताल्लुक हो, यानी कोई ना कोई वजह हो। ऐसा नहीं जेद या हम कोई किसी भी कह रहे राशिद शेर की तरह है ना, या असजद शेर की तरह है। अब उसमें शेर जैसे गुण भी होने चाहिए, यानी मतलब वो बहादुर है, उसकी बहादुर की वजह से हम उससे कह रहे हैं शेर की तरह है। या अली शेर है, असदुल्लाह व असद रसूली, हज़रत अली के बारे में कहा जाता है कि अली अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का क्या है, शेर है, उसकी बहादुरी की वजह से। तो अब देखिए असदुल्लाह, अल्लाह का शेर है ना, किस मतलब क्या है, हजरत अली। ठीक है, यानी उसका नाम वो पूरी तरह वही रख दिया है, यहाँ कहा ही नहीं कि शेर की तरह है, तो बहादुरी की वजह से। इस्तियारा लफ्ज मुस्तार से बना है और मुस्तार के माने होते हैं उधार लेना। ठीक है, इसीलिए इस्तारा में लफ्ज अपने लुग़वी माने के बजाय किसी दूसरे माना में इस्तेमाल होता है। अलबत्ता जो दोनों माना होते हैं हकीकी और मजाजी माना, इन दोनों मानों के दरमियान किसी ना किसी खुसूसियत की बिना पर तशबीह जरूर होती है, यानी किसी ना किसी खुसूसियत की बिना पर इन दोनों में क्या है, एक जैसे होते हैं। यानी चाहे बहादुरी हो, या हम कहें कि बहुत बुजदिल, किसी चीज का नाम लें कि वो बहुत बुजदिल है, ठीक है, या उसकी तरह बुजदिल है, या बिल्कुल वही है। जैसे बहादुर के लिए शेर का लफ्ज इस्तेमाल करें तो इस्तियारा होगा, जैसे कहना शेर आ रहा है, यानी किसी शख्स को कहें कि हमारा बब्बर शेर आ रहा है, मतलब बहादुर। बब्बर शेर थोड़ी, वो तो आदमी है ना। बब्बर शेर को देखकर उसको खुद की क्या है, पैंट गीली हो जाए हालांकि, तो ये मतलब है। जैसे अल्लामा इकबाल की नज्म एक जुगनू, इस जुगनू में एक आपने पढ़ी होगी अच्छे से, नज्म भी जुगनू वाली नज्म, छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। अब देखिए छोटा सा चांद, चूंकि जुगनू रात में चमकता दमकता, इसलिए अल्लामा इकबाल ने उसको क्या कह दिया, चांद की तरह नहीं कहा, बल्कि उसको छोटा सा चांद ही कह दिया। किसको? जुगनू को। तो जुगनू के लिए छोटा सा चांद यहाँ पर इस्तियारा के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इस तरह होता है इस्तियारा में। इसी तरह जैसे देखिए सादिका चांद की मानिंद है, ये तो है तशबीह। हम कहें सादिका चांद है, यानी हमारी बेटी क्या है, बिल्कुल चांद है, तो वो होगा इस्तियारा, यानी चांद को क्या है, सादिका बना देना। इसी तरह शोएब शेर की तरह बहादुर है, लेकिन शोएब शेर है, ये इस्तियारा है, और ये क्या होगा, तशबीह हो गया। ठीक है, इसी तरह जैसे मीर बब्बर अली अनीस के एक मरसिया का शेर है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, हुक्म पाना था शेरों ने उड़ाए ताजी, मिसल शहबाज गया एक के बाद एक गाजी। अब देखिए शेर का लफ्ज मर्द बहादुर के लिए इस्तेमाल करें तो मर्द बहादुर की जात
मुस्तार लहू हो जाएगी, यानी जिसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो हो जाएगी मुस्तार लहू, है ना। लफ्ज बहादुर हो जाएगा मुस्तार, क्योंकि बहादुर कोई तो उधार लिया है ना, लफ्ज बहादुर हो जाएगा मुस्तार। शेर मुस्तार मिनहू, और बहादुरी वजह जामे होगी, ठीक है, यानी जिस वजह से उसको इस्तेमाल किया गया है। ये चीजें हैं इसके अंदर। ये इस्तिआरा के अरकान तशबीह हैं, 4 होते हैं इसके अंदर। अभी जिस तरह तशबीह के अंदर 4 अरकान तशबीह होते हैं, ठीक है, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह तशबीह, हरफ तशबीह, इसी तरह इसके अंदर होते हैं मुस्तार मिनहू, मुस्तार लहू, मुस्तार और वजह जामे, ठीक है। जैसे देखिए मुस्तार मिनहू, मुशब्बा बिही की जात को मुस्तार मिनहू कहा जाता है। मुशब्बा बिही किसे कहते हैं? जिससे तशबीह दी गई हो। जैसे गुलाब को पंखुड़ी से, तो पंखुड़ी क्या है? मुशब्बा बिही है। गुलाब क्या है? मुशब्बा है। इसी तरह यहां पर छोटे से चांद, अब छोटे से चांद की जात मुस्तार मिनहू है, क्योंकि इससे तशबीह दी गई है। अब छोटे से चांद किसे कहा गया है? जुगनू को, ठीक है, तो ये क्या होगा? मुस्तार मिनहू। इसी तरह देखिए मुस्तार लहू, मुशब्बा को मुस्तार लहू कहा जाता है। जैसे जुगनू, क्योंकि जुगनू का वहां जिक्र है ही नहीं, वहां तो छोटा सा चांद का जिक्र है, तो जुगनू मुस्तार लहू है, क्योंकि उसको तशबीह दी गई है, यानी जुगनू के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तो वो क्या हो जाएगा? मुस्तार लहू, ठीक है, जिसके लिए हो। मुस्तार, खाली मुस्तार, देखिए वो जो लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया जाए उसे मुस्तार कहते हैं या मुस्तार कहलाता है। जैसे इस शेर में चांद मुस्तार है, ठीक है, चांद लफ्ज उधार लिया है। क्यों लिया है चांद? जिस तरह चांद रात में चमकता है, इसी तरह जुगनू भी रात में ही चमकता है, ठीक है, तो उसके लिए चांद लफ्ज इस्तेमाल किया है अल्लामा इकबाल साहब ने। इस शेर में चांद मुस्तार है, क्योंकि वो भी जुगनू की जगह इस्तेमाल किया गया है। वजह क्यों है इस्तेमाल करने की, आप आगे देख लीजिए। जिस वजह से वो लफ्ज इस्तेमाल किया जाए वो वजह शिबा जामे कहलाती है। देखिए दोनों के दरमियान वजह शिबा क्या है? चमक, क्योंकि जुगनू में भी चमक होती है और चांद में भी चमक होती है, और दोनों रात में ही चमकते हैं, ठीक है, इसलिए इसके लिए चांद लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो ये है देखिए इस्तिआरा। उसके बाद देखिए इस्तिआरा और तशबीह में गहरा ताल्लुक है। फर्क यही है, आपको वैसे बता दें कि तशबीह में एक को दूसरी चीज से तशबीह दी जाती है और दोनों के अक्सर जिक्र होते हैं, लेकिन जरूर नहीं जिक्र भी हो, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है। लेकिन इस्तिआरा के अंदर ऐसा होता है कि वो चीज ही मान ली जाती है, तो ये होता है इस्तिआरा, ठीक है। असल आपको बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद इस्तिआरा की किस्में भी दिखा रखी हैं, 2 किस्में, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहीं तक है इस्तिआरा और तशबीह होता क्या है। यूं तो तशबीह की भी 6 किस्में होती हैं, हमने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप उससे कंफ्यूज हो जाएंगे, और उनसे कभी भी क्वेश्चन कहीं नहीं, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए, ठीक है। वो ज्यादा डीपली जो एग्जाम होता है, बहुत ही हाई लेवल का, या नेट जेआरएफ तक या कॉलेज प्रोफेसर तक एग्जाम में, तो उसके लिए होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट, लेकिन वहां भी बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है, तो इसलिए वहां वो भी हमने आपके लिए छोड़ दिए हैं। फिर भी आपको थोड़ा सा इस्तिआरा की जो किस्में हैं अक्सर वो आपको बता देते हैं। देखिए इस्तिआरा की बलिहाज मुशब्बा, यानी मुशब्बा और मुशब्बा बिही, इन दोनों के हज़्फ़ व ज़िक्र, यानी हज़्फ़ करने और जिक्र करने, यानी उनको यूज करें और ना करें, इन दोनों के हिसाब से 2 किस्में होती है। एक तो है इस्तिआरा बित तसरीह। क्या है इस्तिआरा बित तसरीह? इसमें देखिए वो मामूली इस्तिआरा जिसमें मुशब्बा बिही का जिक्र किया गया हो, यानी जिससे तशबीह दी गई हो उसका तो जिक्र किया गया हो, और मुशब्बा का जिक्र ना हो, यानी मुस्तार लहू का जिक्र ना किया गया हो, तो उसे कहते हैं इस्तिआरा बित तसरीह। जिसमें मुशब्बा बिही, ठीक है, उसका जिक्र किया गया हो लेकिन मुशब्बा का जिक्र ना किया गया हो। जैसे रब्त रहने लगा शमा को परवानों से, ये गलत है, ठीक है, रब्त रहने लगा शमा को परवानों से। अब देखिए इस मिसाल में सिर्फ शमा और परवानों का जिक्र है, शमा और परवानों का जिक्र है, मुशब्बा मुस्तार लहू आशिक और माशूक का कोई जिक्र नहीं। जिसके लिए भाई रब्त शमा को परवानों से जिक्र क्यों रहता है? परवाने होते हैं वो शमा यानी चमक पे आकर चिपकते हैं, इसी तरह आशिक अपनी माशूक के आगे चिपकता है, तो उन तमाम का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ शमा और परवानों इन दोनों का जिक्र किया गया है, ठीक है। उसके बाद होता है इस्तिआरा बिल किनाया। देखिए इस्तिआरा बिल किनाया वो इस्तिआरा जिसमें मुशब्बा बिही यानी मुस्तार मिनहू का जिक्र ना हो, जिससे तशबीह दी गई, जिसके लिए इस्तिआरा किया गया हो उसका तो जिक्र ना हो, लेकिन ऐसी शक्ल में ये जरूरी है कि मुशब्बा बिही यानी जिसके लिए इस्तिआरा किया गया हो उसकी कोई ऐसी मुनासिबत व लवाजिमा जरूर बयान किए जाएं जो उसके लिए खास हो। जैसे देखिए नहीं मुमकिन के क्लिक फिक्र शेर लिखे सब अच्छे। अब इसमें यहां पर फिक्र को मुंशी से तशबीह दी गई है, ये जो फिक्र है इसको मुंशी से यानी जो शेर लिखने वाला है उससे तशबीह दी गई है, और मुशब्बा बिही
यानी मुस्तार मिनहू, यानी मुंशी का कोई जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है इस शेर में। लेकिन क्लिक जो मुंशी के लिए जरूरी है, यानी उसके लिखने की जो एक खासियत है, उसको यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो ये होता है इस्तिआरा बिल किनाया। ठीक है, उसके बाद देखिए सनात मुबालगा बहुत ही आसान है, इतनी इसके अंदर कोई मुश्किल चीज तो है ही नहीं। इसके अंदर 3 चीजें होती है मुबालगा के अंदर। फर्स्ट तो मुबालगा ही होता है। अब मुबालगा में या तो हम किसी की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं, जैसे कसीदे के अंदर होता है अक्सर, ठीक है, जो कि कसीदे का खासा है मुबालगा करना, मुबालगा राई से काम लेना। या इसमें किसी की बहुत ही ज्यादा बुराई करते हैं, कई बार तारीफ इतनी ज्यादा कर देते हैं कि इंसान की ना तो अकल में आती है ना ऐसा सच में होता है। ठीक है, या कई बार इतनी बुराई कर देते हैं या इतनी ज्यादा बुराई करते हैं ना तो बिल्कुल ऐसा उसके अंदर है, ठीक है, और ना ही ऐसा हो सकता हो। ये चीजें होती है मुबालगा के अंदर। देखिए मुबालगा क्या है, कलाम में किसी शख्स या चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर पेश करना, या तो उसको ऊंचा चढ़ा देना या नीचे जमीन में धसा देना, ये होती है मुबालगे के अंदर। अच्छा, दास दबिस्तान लखनऊ के शुआरा खुसूसन मीर अनीस ने अपने मर्थियों में सनात मुबालगा का इस्तेमाल किया है। इसने मीर अनीस ने खूब मुबालगा का इस्तेमाल किया है मर्थियों के अंदर, जो उन्होंने मर्थिया लिखे हैं। देखिए मुबालगे की फिर 3 किस्में होती हैं। मुबालगे कितनी किस्में? 3। नंबर 1 होता है तबलीग, उसके बाद इगराक, और तीसरा है गुलू। क्या है? गुलू। तबलीग का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, यानी ऐसी बात कहे, इतना मुबालगा करे, यानी इतनी बात कहे कि जो समझ में भी जाए, भाई हाँ ठीक ऐसा हुआ होगा और ऐसा हो भी सकता हो, यानी मुमकिन भी हो। तो इतनी तारीफ से कहते हैं तबलीग। इगराक, इसके अंदर मतलब इतनी तारीफ करना कि ऐसा मुमकिन ही ना हो, ठीक है, लेकिन कुछ समझ में आ जाए। और गुलू कहते हैं इतनी ज्यादा तारीफ कर देना ना तो वो समझ में आए और ना ऐसा हो ही सके, ठीक है, इसे कहते हैं गुलू। पहले हम तबलीग का देखते हैं। तबलीग ऐसा मुबालगा, इस हद तक किसी की तारीफ या किसी की बुराई करना कि जो अकल और आदत दोनों तस्लीम करें, यानी इंसान को अकल में समझ आए कि हाँ भाई सच में ऐसा हो सकता है ना, और आदत में भी, यानी इंसान की फितरत में भी ऐसा हो सकता हो, तो इसे कहते हैं तबलीग। जैसे देखिए एक शेर, वादाए शाम पे की, ये तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, तुम्हारी उम्र के लिहाज से। वादाए शाम पे की हमने अब्स जाग के सुबह, वो उसी वक्त ना आते जो ना आना होता। इसमें एक आशिक कह रहा है अपनी माशुका के लिए कि मेरी माशुका ने मुझसे शाम को वादा किया था कि मैं शाम को आपके पास जरूर आऊंगी, लेकिन हम क्या है उसके इंतजार में पूरी रात बैठे रहे, ठीक है, हम उसके इंतजार में कि हमारी माशुका हमारे पास आएगी, दिल लगेगी, बातें करेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, है ना, लेकिन हम पूरी रात यूं ही इंतजार में उसकी गुजारते रहे, पूरी रात बैठे रहे, यहां तक कि सुबह हो गई लेकिन वो नहीं आई। तो शायर कह रहा अगर उसको नहीं आना था तो उसी वक्त मना कर देती कि मैं नहीं आ सकती, तो क्यों झूठा वादा किया। तो देखिए पूरी रात इंतजार में गुजार देना बिल्कुल सच्चे, ऐसा हो जाता है, खूब ऐसे फटे आशिक मिल जाएंगे आपको, ठीक है, और उसी वक्त ना आती, ये सब चीज इसमें आसान है। मुबालगा वैसे किया तो है कि मैं उसकी याद में पूरी रात जागा रहा, तो हो जाता है, खूब ऐसे मिल जाएंगे आपको, ठीक है, ऐसे जुनूनी। इदराक के माने होते हैं ऐसा मुबालगा कि जिसको अकल तो तस्लीम करे लेकिन ऐसा हो नहीं सकता हो, यानी ऐसा आदत में, ऐसा रियलिटी में ना हो, ठीक है, ऐसा मुमकिन ही ना हो। जैसे शेर में है, जर है तनों में मिसले कफन चाक हो गई, एक आन में सफे की सफे खाक हो गई, ठीक है, एक आन में, आन का मतलब है यहां पर वक्त, ठीक है, एक वक्त, ठीक है, आन के माने क्या है यहाँ पर? वक्त। जर के माने होता है सोना चांदी। जर है तनों में मिसले कफन चाक हो गई। बहरहाल वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, नीचे की चीज इंपॉर्टेंट है कि लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ और इतना खतरनाक हुआ कि 1 मिनट के अंदर क्या सारे आदमी खत्म कर डाले, ऐसा हो सकता है, ठीक है, हाँ ये तो है कि आप सबको मार डालें लेकिन उसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं एक आन में, 1 सेकंड में क्या सारे के सारे क्या काट डाले हों। आज का जमाना नहीं है, ये जमाना शेर पिछले एतबार से हैं। आजकल तो क्या है वो ब्लास्टिंग वगैरह है तो बहुत सारे मर जाते हैं एक साथ, लेकिन वो क्या है जंग, सफे की सफे खाक हो गई, सबकी सब क्या है उड़ा डाले एक बार में, तो ये मुमकिन नहीं है, इसे कहते हैं इकराक। तो ये शेर क्या इस्तेमाल करें, मीर बब्बर अली अनीस वगैरह ने क्या है, जैसे मरथिया करबला वगैरह के मैदान में कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका लश्कर जब क्या है दुश्मनों पर टूटा तो इस तरह क्या है काट धाड़ मचाई कि एक आन में क्या है सफे की सफे उन्होंने क्या खत्म कर डाली। बहरहाल वो कुछ ज्यादा मुबालगा है, हालांकि क्या है हजरत ने और जो उनके बुजुर्ग हुए हैं हमारे करबला के मैदान में जंग लड़ी है, अच्छे से क्या है वहां पर जीता भी है, लेकिन फिर भी क्या है शहादत का जाम नोश फरमा गया आखिर में। तो लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि दबिस्तान लखनऊ मीर अनीस ने मरसिया के अंदर खूब मुबालगा आराई की है,
एक होता है गुलू। गुलू का मतलब होता है इस तरह का मुबालगा करना कि जो ना तो इंसान की अकल में समाए ऐसी बात, और ना ही ऐसा हो सकता हो, बहुत ज्यादा फेंक देना, इसे कहते हैं गुलू। जैसे देखिए, गर्मी से मुस्तरब था जमाना इस कदर, गर्मी से मुस्तरब था जमाना इस कदर, धुन जाता था जो गिरता था दाना जमी पर। शायर इसमें कह रहे हैं कि इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी, ऐसे आग के शोले गिर रहे थे जमीन पर, कि जमीन बिल्कुल क्या है, आग उबल रही थी। कि जो भी किसान दाना डालता जमीन में, ज़राअत पैदा करने के लिए, किसान खेती बाड़ी करने के लिए, जो भी दाना गिर जाता तो तुरंत क्या जमीन की गर्मी से वो जल के राख हो जाता। ऐसा थोड़ी होता है ना, बिल्कुल नहीं होता ना ऐसा। तो बहुत ज्यादा क्या फेंक रखी ना, तो इतनी गर्मी पड़ती इतनी खतरनाक कि जो दाना गिरा वो जल गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं गुलू। उसके बाद है तजाहुल आरिफाना। देखिए आपके यहाँ पर इल्म बयान के सिर्फ दो ही टॉपिक हमने बयान किए, एक तो तशबीह, एक इस्तिआरा। ठीक है, ये जो गुलू, ये तजाहुल आरिफाना है, इसी तरह ये मुबालगा है, ये इल्म बदी के टॉपिक है, इल्म बयान के टॉपिक नहीं है, लेकिन आपके कॉमन सिलेबस में है। ठीक है, बहरहाल तजाहुल आरिफाना जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जानबूझकर अनजान बनना। सब चीज का पता है फिर भी क्या है, हमारी वो भाषा में कहते हैं ना, भोला बनना। ठीक है, सब कुछ पता होने के बाद भी। इसके लुग़वी माना है जानबूझकर किसी बात से अनजान बनना, यानी कलाम में किसी ऐसी चीज के मुतालिक शायर सब कुछ जानते हुए भी अनजान होने या अपनी नावाकिफियत का इजहार करता है ताकि वो इसमें मुबालगा कर सके। इसे सनअत तजाहुल आरिफाना कहते हैं। जैसे शायर कहता है, मिर्जा गालिब साहब, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, है ना। गालिब कह रहा हमें पता है मौत हमें जरूर आएगी, लेकिन फिर भी हमें नींद क्यों नहीं आ रही, है ना, इसकी वजह क्या है। तो ये होते तजाहुल आरिफाना। सबसे बड़ा शेर तजाहुल आरिफाना का, और ये लीजिए सबसे बेस्ट, लफ्जत तेरे कलाम में आई कहां से, ये आपके चूंकि सिलेबस में भी है ना, आपके सिलेबस में ना हाली वाला टॉपिक है, तो ये वही है, लफ्जत तेरे कलाम में आई कहां से, ये पूछेंगे जाके हाली जादू बयां से हम। तो देखिए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को क्या पता नहीं है कि तेरे कलाम में ये खूबसूरती लुत्फ कहां से पैदा हुआ है, फिर भी वो अनजान बन रहा है कि हम पूछेंगे हाली से, है ना, कि ये कलाम कहां से आया, क्या क्या इतनी खूबसूरती कैसे पैदा कर दी। तो ये तजाहुल आरिफाना है कि मिसाल है। लेकिन दूसरा कि जिसमें शायर खुद अपनी तारीफ करे, जिसमें शायर खुद अपनी तारीफ करे, इसे ताल्ली भी कहते हैं। देखिए शायर कभी कभी मक्ता में अपनी तारीफ भी करता है, यानी अपने कलाम वगैरह के लिए तारीफी कलिमात इस्तेमाल करता है, तो उसे ताल्ली कहते हैं। वो शेर इस तरह का होता है कि वहां तजाहुल आरिफाना भी होता है और ताल्ली भी होती है। तो ऑप्शन में दोनों में से एक होगा कि इसमें कौन सी सनत है, तो ताल्ली पूछेंगे, तजाहुल आरिफाना पूछेंगे। ठीक है, ताल्ली भी है चूंकि हाली अपनी तारीफ खुद ही कर रहा है। तो ये आपका बलागत वाला टॉपिक था। उसके बाद जो अगला आपका टॉपिक ग्रेजुएशन के स्टैंडर्ड में है, वहां पर जितने टॉपिक हैं वो आपको सब बताए जाएंगे अलग से। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में ना आ रही हो, कैसी भी कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।